हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा। अर्थात यदि आप इस चैनल पर रहते हैं तो परीक्षा आते आते आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप क्रैश कोर्स में जरूर ज्वाइन करें और रोजाना मेरे चैनल पे अपलोड किए गए वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th हिंदी के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए ही ये बनाए जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल। तो आपका आंसर होगा रामजी सकपाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था। अगला है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है श्रम विभाजन, दूसरा धन विभाजन, तीसरा जन विभाजन और चौथा जाति विभाजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात यह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक पत्रिका है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तीसरा तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, चौथा है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की सबसे ज़्यादा भूमिका है। अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन आवश्यकता है सभ्य समाज के लिए। अगला, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही है। अगला, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया। तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही है। अगला,
अगला क्वेश्चन है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी अंबेडकर के लिए कौन प्रेरक थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1938 ईस्वी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन है कहानी, भाषण, निबंध या साक्षात्कार? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल हु आर द, और तीसरा है हु आर शूद्रज या इनमें सभी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी अंबेडकर की रचना है। अगला है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। यानी आपका आंसर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लेंगे। क्वेश्चन होगा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कैसा मानता है? कैसा मानता है, यहाँ होगा कैसा मानता है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे। यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को मानता है, ठीक है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा इनहेरिशन ऑफ कास्ट, और चौथा ऑप्शन है हु इज शूद्रज। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनहेरिशन ऑफ कास्ट, इसी का एक संपादित अंश है। अगला है अंबेडकर के भाषण इनहेरिशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ऑप्शन है ललय सिंह यादव, हरिलाल मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ललय सिंह यादव। अगला अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में हुआ था। अगला है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? तो आपका आंसर ऑप्शन में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई नाम था अंबेडकर की माता का नाम, ठीक है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी पीएचडी की उपाधि उनको कब मिली? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा सी 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि मिली थी। अगला है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भावुकता का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो वही आदर्श समाज है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधा की कमी को? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को मानता है।
अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल या सभी। तो आंसर होगा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरांव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर होगा महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। तो चलिए गाइज इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।